हाय हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है एक स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जहां हमें जो है टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने मिल रही है। अगेन अगर आप देखोगे तो किसी भी बिजनेस के अंदर से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है एज अ शेयर होल्डर, ईपीएस ग्रोथ। और अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर जो है हमें अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। अब किसी भी बिजनेस को कभी भी अगर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलता है ना बॉस, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस बिजनेस की टॉप लाइन ग्रोथ से अगर हम उस बिजनेस की ईपीएस ग्रोथ कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली इसकी ईपीएस ग्रोथ जो है वो फास्टर रहेगी, जो कि फास्टर शेयर होल्डर को जो है पैसा बनाकर देगी। और इसका एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग डी लेवरेज वाला, जो कि किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ को जो है इरोड करने के लिए काफ़ी है। यही केस जो है हमें अगर पहले के केसेस में जाकर देखें तो दीपक नाइट्राइट के केस में देखने मिला था। अब इसके पहले हम स्टॉक के बारे में बात करें, मुझे जो है आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। अगर आप देखोगे तो मेरा इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम जो है लाइव हो चुका है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, जहां से जो है आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। ऑलरेडी 30+ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके रिव्यूज जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। अब ये मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको जो है वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, जहाँ आपके जो भी डाउट्स होंगे स्टॉक रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड, आपको कोई सेक्टर से रिलेटेड कुछ नॉलेज चाहिए, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप सीधा जो है मुझसे वन ऑन वन आकर जो है कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ ग्रुप में मैं आपको डेली अपडेट करता रहता हूँ कि मैं कौन से स्टॉक्स रीड कर रहा हूँ और मेरा क्या आउटलुक है उन स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि बॉस हर चीज़ जो है यूट्यूब पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सीन चल रहा है। इसके साथ साथ लाइव सीजन अभी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट सीजन जो है लाइव हो चुका है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जो है एवरी वीक बैठ रहे या एवरी 2 वीक्स के अंदर एक बार तो बैठ रहे और एक सेशन तो कर ही रहे, जिसके अंदर हम जो है रिजल्ट्स को लाइव बैठकर एक सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि उस वीक जो है क्या रिजल्ट्स आए। क्योंकि हर बार रिजल्ट सीजन होने के बाद जो है हमारा कंपनीज को लेकर आउटलुक चेंज होता रहता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है स्टेबल नहीं होता है। बिजनेस जो है एकदम डायनामिक चीज़ होती है और वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। तो अगेन कहा किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, तो उसको भी जो है हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ आपको अलग अलग जो है सेक्टोरियल रिलेटेड अपडेट्स भी जो है मिलते रहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, ये फॉर्म को बस आपको फिल करना है और रजिस्टर करना है। अब सीधा जाते हैं हम वीडियो की तरफ। अब हमारी कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। अगर आप मनोरमा इंडस्ट्रीज के अंदर देखोगे ना तो पिछले कुछ क्वार्टर से जो है इस कंपनी के अंदर बहुत स्ट्रांग ग्रोथ देखने मिल रही है। अगर आप देखोगे लास्ट 3 क्वार्टर से, तो सितंबर 2024 में कंपनी ने जो है 66% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई। इसके साथ साथ दिसंबर के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 112% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई। और मार्च में अगर आप देखोगे, जो कि अभी Q4 FY25 है, यहाँ पे कंपनी ने जो है 80% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है बॉस। और कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है कंपनी का, वो जो है कांस्टेंट है। और गाइडेंस भी मैनेजमेंट जो है बहुत हेल्दी दे रहा है। अब कोई भी मैनेजमेंट हमें इंटरेस्टिंग कब लगता है, जब मैनेजमेंट जो है अपना दिया हुआ गाइडेंस एग्जीक्यूट करता है। अगर मैं मनोरमा इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो मनोरमा के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 750 करोड़ का फॉर द ईयर आपका FY25। यहाँ पे अगर आप मनोरमा को देखोगे तो मनोरमा के मैनेजमेंट ने जो है अपना दिया हुआ टॉप लाइन का गाइडेंस जो है वो एक्सीड किया है, और इन्होंने जो है 771 करोड़ की जो है टॉप लाइन अचीव की है। अगेन दैट इज अ गुड थिंग, यू आर एक्सीडिंग गाइडेंस, अंडर प्रॉमिसिंग ओवर डिलीवर। ऐसी चीजें जो है मार्केट को बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके साथ साथ अब इस स्टॉक के अंदर इस क्वार्टर के अंदर क्या इंटरेस्टिंग हुआ है, अगर आप देखोगे तो मार्जिन के अंदर हमें जो है ड्रास्टिक इंक्रीज देखने मिला है। पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर अगर आप इनके मार्जिन देखोगे तो 16% के आसपास थे, और एक साल के बाद अगर आप इसी क्वार्टर के अंदर इनके मार्जिन देखोगे तो 27% पे इंक्रीज हो गए। दैट इज अगेन अ गुड थिंग। जब आपके कंपनी के अंदर टॉप लाइन ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है, इसके साथ साथ आपके कंपनी के अंदर आपको जो है मार्जिन ग्रोथ भी देखने मिल रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि आपके बिजनेस को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है, जो कि आप इस कंपनी के अंदर देखोगे। तो मार्च के अंदर अगर आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ इनकी, तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है 238% से इंक्रीज हुई है, जहां इनकी टॉप लाइन ग्रोथ जो है सिर्फ 80% से इंक्रीज हुई है। मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज, जो कि आपके ईपीएस के अंदर जो है बहुत फास्ट ग्रोथ लेकर आ रहा है करंटली। अब इसके बाद आगे बात करें तो कंपनी का जो है हम पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं, कंपनी क्या करती है वो समझते हैं। नंबर्स की तो हमने जो है बात कर ली। अब इसके बाद बिजनेस मॉडल समझने के बाद हम समझेंगे कि आगे का मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है। अब पहले Q4 की कमेंट्री अगर हम मैनेजमेंट की देखें, तो मैनेजमेंट अगर आप देख रहे हो तो मैनेजमेंट की कमेंट्री से हमें पता चल जाता है कि मैनेजमेंट कितना ऑप्टिमिस्टिक और एग्रेसिव है अपने बिजनेस को लेकर। कोई भी मैनेजमेंट अगर अपने बिजनेस को एग्रेसिव है,
अगर वो एग्रेसिव बता रहा है अपने बिजनेस को तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि बॉस यहाँ पे ग्रोथ जो है अच्छी खासी एक्सपेक्टेड है। तो अगेन अगर आप यहाँ देखोगे तो रोबस्ट ग्रोथ आई है। वर्ड्स देखो किस तरीके के मैनेजमेंट यूज करता है, रोबस्ट ग्रोथ। इसके साथ साथ अगर आप इनका मिक्स देखोगे, डोमेस्टिक मिक्स और एक्सपोर्ट मिक्स, तो डोमेस्टिक जो है इनके 27% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, एंड अगेन आप एक्सपोर्ट से देखोगे तो 73% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ कंपनी ने जो है डिविडेंड भी दिया है। अगर आपकी कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, मार्जिन इंक्रीज भी कर रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी ला रही है, और उस टाइम पे कंपनी अगर जो है थोड़ा बहुत डिविडेंड दे दे तो ठीक है, लेकिन ऐसे तो डिविडेंड जो है मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। क्योंकि जब आपकी कंपनी ग्रो कर रही होती है ना, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है आपके कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट करते रहो पैसे, इंस्टेड ऑफ गिविंग आपके डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स। अब उसके बाद बात करें तो ये अपने ऑपरेशन जो है एक्सपांड भी कर रही है कंपनी। ये लोग यूएई के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं, इसके साथ साथ ब्राजील के अंदर भी कंपनी एक्सपांड कर रही है। जियोग्राफिकल एक्सपांशन चल रहा है कंपनी का, दैट इज अगेन अ गुड थिंग। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो अगले साल का गाइडेंस दिया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है। गाइडेंस इन्होंने दिया है FY26 के लिए 1050 करोड़ प्लस। तो अगर आप कैलकुलेट कर लोगे कैलकुलेटर पे तो कितना ग्रोथ निकल कर आता है ओवरऑल, अगर आप देख रहे हो तो 36% का जो है ग्रोथ का गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने टॉप लाइन के लिए आपका FY26 के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ये वाला गाइडेंस भी जो है एक्सीड कर देगा। अब इसके बाद बात करें तो मैनेजमेंट किस चीज पे फोकस कर रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है, जिसके वजह से इनके मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, और यही मार्जिन जो है आपके कंपनी को जो है बेसिकली आपके पैट मार्जिन से भी इंप्रूव कर रहा है और आपके ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ लेकर आ रहा है। अब अगेन ये कंपनी करती क्या है, ये लोग जो है अगर आप देखोगे तो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट सब्सटीट्यूट्स बनाते हैं। अगर आप देखोगे तो यूजुअली कोकोआ वगैरह चॉकलेट्स के अंदर यूज होता है। कुछ कुछ टाइम के अंदर आपके जो कोकोआ के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कभी कभी। तो अगेन जो आपकी चॉकलेट मेकिंग कंपनीज है, जो आपकी कॉस्मेटिक मेकिंग कंपनीज है, उन्हें ऑल टाइम जो है कोकोआ यूज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो लोग जब कोकोआ के प्राइसेस यूज होते हैं तो आपके कोकोआ बटर सब्सटीट्यूट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपके कोकोआ सब्सटीट्यूट्स क्या हो गए, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट्स हो गए, आपके एक्सोटिक स्पेशलिटी फैट्स हो गए, बटर हो गए। यहाँ से अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। इसलिए अगर आप देख रहे हो तो कंपनी के मार्जिन भी ज्यादा है। अगर कंपनी सिर्फ कोकोआ के सेगमेंट के अंदर काम करती है तो हम बोल सकते हैं कि इनके मार्जिन लो है। लेकिन जब अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हो, जब आपका प्रोडक्ट मिक्स भी टुवर्ड्स वैल्यू शिफ्ट होता है, तब अगेन अगर आप देखोगे तो आपकी कंपनी यूजुअली मैक्सिमम केसेस में जो है हाई मार्जिन लेकर आती है। वही जो है हमें मनोरमा के केस के अंदर देखने मिल रहा है। अगेन अगर अब कंपनी करती क्या है, कंपनी जो है बेसिकली सीड्स प्रोक्योर करती है। अब सीड्स ये लोग कहाँ से लेते हैं, एक अफ्रीका से भी लेते हैं, इंडिया से भी लेते हैं। इंडिया के अंदर ये लोग साल, मैंगो, कोकम और मावरा वाली सीड्स यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ जो है इनका रायपुर के अंदर प्लांट भी है। अब सीड को लेने के बाद ये लोग जो है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं इनके रायपुर वाले प्लांट में, और इसके बाद ये लोग जो है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं, और जो आपके एक्सोटिक स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर है, ये सारी चीज़ें जो है कंपनी बनाती है। अब इसके बाद अगेन अगर आप इनका सप्लाई चेन नेटवर्क देखोगे, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ऐसे बिजनेसेस के लिए जो है आपको आपका जो सप्लाई चेन नेटवर्क है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कल को अगर आपके सप्लाई चेन के अंदर दिक्कत आ जाती है तो अगेन आपको रॉ मटेरियल सोर्स करने में भी दिक्कत जाएगा, और इसके साथ साथ आपकी जो ग्रोथ है बिजनेस की वो भी अगेन रिड्यूस हो जाएगी। तो सप्लाई चेन स्ट्रांग होना चाहिए आपका। अब ये लोग क्या करते हैं, आपके फॉरेस्ट बेड्स के अंदर जो है ये लोग सीड्स वगैरह स्कैटर करते हैं। इसके बाद आपकी सीड्स वगैरह जो है वो कलेक्ट की जाती है, फिर उनको क्लीन किया जाता है, फिर उनको डी शेलिंग करने के बाद उन्हें फिर से क्लीन किया जाता है, और फिर जो है सीड सेंटर जो है वो आपके परचेस सेंटर में भिजवाई जाती है। अगेन अफ्रीका का अगर आप इनका प्रोसेस देखोगे तो वो भी जो है लगभग सेम ही है। फिर साल फॉरेस्ट से अगर आप देखोगे तो इनका जो है कुछ 14% के आसपास का फॉरेस्ट रीजन कवर करता है, और ये लोग जो है उड़ीसा, बिहार, झारखंड ऐसे रीजन से जो है सोर्सिंग कर लेते हैं। देन अगेन अगर ये कंपनी क्या बनाती है, यहाँ से आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, जो आपके रॉ मटेरियल्स है उनसे ये लोग क्रूड ऑयल बनाते हैं, इसके साथ साथ केक भी बनाते हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरे रॉ मटेरियल्स है आपके साल और मैंगो की तरह, तो वहाँ पे जो है ये लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रन करते हैं, जहाँ से अगेन क्रूड ऑयल और केक बनता है। फिर इसके बाद इनका खुद का रिफाइनरी प्रोसेस भी है, जहाँ पे ये लोग जो है आपके बाय प्रोडक्ट्स और गम्स बनाते हैं, एंड अगेन रिफाइंड बटर बनाते हैं। जैसे जैसे आप वैल्यू चेन के अंदर जो है आगे आगे बढ़ते जाते हो, आप देखोगे कि आपके मार्जिन जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लोग फ्रैक्शनाइजेशन का भी प्रोसेस करते हैं, पाम मेड फ्रैक्शन भी करते हैं, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट भी बनाते हैं, और आपके ब्लेंडिंग प्रोसेस भी बनाते हैं। अब फ्रैक्शनाइजेशन के अंदर ये लोग जो है दो चीज़ बनाते हैं, एक होता है आपका ओलियन और दूसरा जो होता है वो स्टेरियन। अब इसके अंदर ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है,
है, इतना कॉम्प्लेक्स खुद को करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है बेसिक बेसिक कंपनी का बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कोई पीएचडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है इन्वेस्टर्स है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इनका कलेक्शन पीरियड जो है ऑल ओवर ईयर चलता रहता है, तो अलग अलग एरिया से जो है ये लोग सोर्स करते रहते हैं। देन अगेन आप स्टेरिन के एप्लीकेशंस देखोगे तो ये स्टेरिन जो है आपका बेसिकली कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ होता है, कन्फेक्शनरी के अंदर यूज़ होता है, फूड्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है। अगर आप कैपेसिटी देखोगे कंपनी की, तो कंपनी जो है अपना कैपेसिटी बहुत फास्ट इंक्रीज कर रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है कंपनी के केस में। इनका अपकमिंग केपेक्स अगर आप देखोगे तो एक कोकोआ बटर के लिए इनका केपेक्स आ रहा है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है कंपनी और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है। जैसे कि मैंने बोला, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू ये लोग रॉ मटेरियल के अंदर अपना बेटर सोर्सिंग करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ वहां पे अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स और ज़्यादा इंप्रूव हो गए। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए इनके 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और फिर इसके बाद अगर आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के लिए देखोगे तो इनका कोकोआ बटर का एक प्लांट आ रहा है, अगेन पाम मिड फैसिलिटी आ रही है, और एक प्रोसेसिंग यूनिट आ रहा है। फिर इसके बाद अगर आप करंटली कंपनी की जो कैपेसिटी देखोगे, वो जो है रिफाइनरी है, कंपनी के पास एक्सट्रैक्शन प्लांट है, सीड मिलिंग है, ब्लेंडिंग स्टेशन है, फ्रैक्शनाइजेशन है और इंटरसेक्शन है। फ्रैक्शनाइजेशन का जो प्लांट है वहाँ पे अभी रिसेंटली केपेक्स हुआ है कुछ टाइम पहले। तो कंपनी अगर आप देख रहे हो तो कॉन्स्टेंटली कैपेसिटी एडिशन भी कर रही है। कोई भी कंपनी केपेक्स कब करती है? जब कंपनी को जो है अपने प्रोडक्ट के अंदर डिमांड देखने मिल रही होगी, तभी कंपनी केपेक्स करती है। तो कोई भी कंपनी अगर केपेक्स कर रही है ना, तो ये जो है उस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन दिखाता है, कि ये समझाता है आपको कि बॉस उसके धंधे के अंदर अभी भी ग्रोथ देखने मिल रही है, और प्रमोटर को जो है अपने बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, डिमांड के ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो केपेक्स कर रहा है। तो अगेन अगर आप यहाँ देखोगे तो सीड मिलिंग के अंदर इन्होंने अभी 30,000 टीपीए का प्लांट लगवाया था FY24 के अंदर, जहाँ से इनकी कैपेसिटी 60,000 से 90,000 हो गई है। यही चीज़ ये लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के अंदर भी गए थे FY23 के अंदर। FY24 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक और प्लांट लगाया था। तो अगेन अगर आप देख रहे हो तो इनके जो पहले की केपेक्स है वो भी लाइव हो चुके हैं। जैसे जैसे वहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है, हमें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होते हुए दिखता है, जो कि हमें जो है पिछले 3 क्वार्टर से देखने मिल रहा है। और फ्रैक्शनाइजेशन का जो इनका प्लांट है, वहाँ पे इन्होंने 25,000 टीपीए से इनका फैसिलिटी इंक्रीज किया है, मतलब लगभग डबल किया है उस प्लांट का फैसिलिटी। और वो अगर आप देख रहे हो तो अभी अभी FY25 के अंदर किया है, जिसके ऑपरेशंस और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल फ्लेज जो है आपको FY26 के अंदर देखने मिलेगा। अगेन अगर हम बात करें तो और क्या कंपनी करती है, ये जो है कंपनी के कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है। सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस जो है इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस है, इन्हें लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है कंपनी का इंटरेस्ट नहीं है। दैट इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग। फिर ये अगर आप देख रहे हो तो कंपनी के कुछ क्लाइंट्स है, लॉरियल पेरिस जैसे क्लाइंट्स है, फेरेरो इनका क्लाइंट है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो अगेन सी बर्गर भी इनका क्लाइंट है, उल्कर भी इनका क्लाइंट है। तो ये सारी कंपनीज जो है इनके क्लाइंट्स है, जहाँ से इन्हें जो है मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिल रही है। अब अगेन अगर आप इस कंपनी की जो है क्रेडिट रेटिंग जाकर पढ़ोगे, क्रेडिट रेटिंग हमें किसी भी बिजनेस की रीड करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है हमें उस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखती है। तो अगेन अगर आप क्रेडिट रेटिंग के केस में देखोगे तो प्रमोटर को जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप देख रहे हो तो 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका प्रमोटर का आपके एसी सेगमेंट के अंदर। और आपका जो स्पेशलिटी बटर स्पेशलिटी फैट और बटर वाला सेगमेंट है, वहाँ पे जो है प्रमोटर का, जो इनके प्रमोटर है मेन, उनका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। अब उसके बाद प्रमोटर का बैकग्राउंड अच्छा है, तो ये एक चेक दे देता है हमारे चेकलिस्ट पे। फिर इसके साथ साथ अगर आप इनका प्रोक्योरमेंट नेटवर्क देखोगे तो उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और ऐसे बिजनेसेस के अंदर आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग होना भी चाहिए, तो आपको सप्लाई चेन के अंदर दिक्कत नहीं देखने मिलती। ईएमएस स्पेस के अंदर ये कुछ कंपनीज के केस में ये चल रहा है कि उनका सप्लाई चेन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो उन्हें अब ग्रो करने के लिए जो है दिक्कत आ रही है। अब ईपैक ड्यूरेबल जैसी कंपनीज है ना, उनको सप्लाई चेन सोर्सिंग के अंदर दिक्कत आ रहा है। फिर अगेन अगर आप देखोगे तो इनका जो है एडिशनल फैसिलिटी वगैरह कमेंस हो रहा है, आपका फ्रैक्शनलाइजेशन वाला प्लांट। और करंटली अगर आप देखोगे तो फैसिलिटी जो है 50% की कैपेसिटी पे चल रही है, और FY26 तक इनकी कैपेसिटी जो है वो रैंप हो जाएगी। तो वहाँ से जो है हमें और ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल सकता है। अब मनोरमा के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि मुझे हाईलाइट करना है, वो है इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल वाला और कैश फ्लो वाला। अगर आप बिजनेस को देखोगे तो कैश फ्लोज इस बिजनेस के अंदर आ नहीं रहे, मतलब आ रहे, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, पिछले साल इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो -154 के आसपास चले गया था। अब रीजन बीइंग, सबसे बड़ा इनका जो रीजन है वो इन्वेंट्री का है। अब इनका जो फ्रैक्शनाइजेशन वाला प्लांट है ना, वो बहुत पहले ही स्टार्ट होने वाला था FY24 के अंदर, या FY25 में ये लोग पूरा कैपेसिटी वगैरह रन करने वाले थे उसका। बट वहाँ पे दिक्कत क्या हो गया कि वहाँ पे जो है कंपनी को डीले देखने मिला। और अगेन डीले देखने की वजह से कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ कि डीले देखने की वजह से कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है इन्वेंट्री एक्यूमुलेट करनी स्टार्ट कर दी थी, कि जैसे जैसे प्लांट आएगा हम लोग जो है काम वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। बट
अब डीले देखने मिला तो इन्होंने जो इन्वेंट्री एक्यूमुलेट कर कर रखी हुई थी वो इनके पास ही पड़ी हुई थी। तो इसके वजह से अगर आप इनका इन्वेंट्री देखोगे तो इन्वेंट्री के ऊपर इनके मैक्सिमम कैश फ्लो जो है वो आउटफ्लो हुए, इसलिए आपको इन्वेंट्री जो है इतनी ज़्यादा एलिवेटेड लग रही है आपका FY24 के अंदर। अगेन अगर आप वर्किंग कैपिटल साइकिल देखोगे तो हाँ बहुत ज़्यादा है वर्किंग कैपिटल साइकिल, क्योंकि कंपनी के इन्वेंट्री डेज अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री डेज 504 के आसपास है। अब कंपनी कितना जल्दी इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज डिक्रीज करेगी उतना ज़्यादा बेटर होगा कंपनी के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर अगर आप वर्किंग कैपिटल साइकिल आपकी बहुत ज़्यादा एलिवेट हो गई तो आपकी कंपनी के पास कैश फ्लोज आने जो है मुश्किल हो जाते हैं, और जब आपकी कंपनी के पास कैश फ्लोज आने कम हो जाते हैं तो आपको जो है मार्केट से फंडिंग उठानी पड़ती है या फिर डेट उठाना पड़ता है। तो डेट अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास डिसेंट लेवल पे है, हेल्दी है डेट, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी डेट भी उठा सकती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है इनके इंटेंसिव है, तो ये एक दिक्कत है कंपनी का। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कॉनकॉल के क्या हाइलाइट्स है इनके, अगर मैं Q3 FY25 के कॉनकॉल्स की बात करूं तो मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। नए केपेक्स आ रहे हैं अगले 5 सालों तक, तो FY25 से लेके आपका FY31 तक जो है कंटिन्यूस केपेक्स होते रहेंगे कंपनी के। इसके साथ साथ इनका कोई भी केपेक्स होता है तो उसका जो पीबैक पीरियड है वो कुछ 3 इयर्स के आसपास है। अगेन मैक्सिमम फोकस जो है कंपनी अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रही है, जो कि इनका स्टेरिन है और इसके साथ साथ कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है। अभी करंटली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पूरे बिजनेस का कितना कंस्टिट्यूट करते हैं, तो कुछ 55% के आसपास जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है बिजनेस को कंस्टिट्यूट करते हैं। अगेन इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को क्यों मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ ग्रोथ भी देखने मिल रही है हमें कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ भी है, वैल्यू ग्रोथ भी है, और इसके साथ साथ अगर आप देख रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है कंपनी का वो रिड्यूस होते जा रहा है, दैट इज अगेन अ गुड थिंग। फिर अब मनोरमा के केस में इंटरेस्टिंग क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी ने जो है 22% के आसपास का मार्जिन गाइडेंस दिया था। अब करंटली कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने पिछले क्वार्टर के अंदर कॉन कॉल में आई है कंपनी और बताई है कि अभी जो है हम मार्जिन जो है और ज़्यादा गाइडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे इन्होंने जो है 23-24% के आसपास का जो है मार्जिन गाइडेंस इनका इंक्रीज किया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, मतलब अगर आप देख रहे हो ना तो इनका फोकस ही इतना ज़्यादा है मार्जिन के ऊपर कि आपको जो है इन्होंने मार्जिन का गाइडेंस भी इंक्रीज कर दिया, तो ये जो है बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टेरिन के केस में अगर आप स्टेरिन और ओलिन को कंपेयर करोगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था इनके इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में, तो वहाँ पे इनके जो स्टेरिन के केस में मार्जिन होते हैं ना वो कंपैरेटिवली आपके ओलिन के केस में ज़्यादा होते हैं। करंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है बिजनेस का वो अच्छा चल रहा है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा है। और अगेन बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे तो वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ जो है आपको दोनों देखने मिल रही है। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर अगर आप देखोगे कंपनी के, तो हाँ बॉस यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज देखने मिला है फाइनेंस कॉस्ट में, क्योंकि इनका जो वर्किंग कैपिटल लोन है वो चल रहा है इनका, और इसके साथ साथ सीजन्स अगर आप देखोगे तो बिजनेस के अंदर सीजनैलिटी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आपको कॉन्स्टेंटली ग्रो करना है और किसी टाइम पे आपके पास फंडिंग की कमी होती है तो आपको बॉस लोन लेना ही पड़ता है, उसके केस में आपके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो वो तो ठीक है, ये सब बिजनेस के ऑपरेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। अगेन केपेक्स से क्या होगा, केपेक्स से अगर आप देख रहे हो तो कंपनी अलग अलग सेगमेंट के अंदर केपेक्स कर रही है, तो जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला केपेक्स है ना, इसकी वजह से कंपनी की जो है अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग होने वाली है। और अगर आप यूटिलाइजेशन देखोगे तो मैनेजमेंट ने बताया कि FY26 के अंदर जो आपका यूटिलाइजेशन है वो कुछ 75-80% के आसपास चल जाएगा। FY26 का गाइडेंस भी मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत हेल्दी गाइडेंस है, दैट इज अगेन अ गुड थिंग। और फिर इसके बाद अगर आप इनके मार्जिन के केस में देखोगे तो इनका कोकोआ बटर वाला अल्टरनेटिव जो है वो यूजुअली कोकोआ के जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तब ये प्रोडक्ट्स जो है कंपनी के वो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ग्रोथ है। यूरोप के अंदर कंपनी का कुछ इशू चल रहा था कि चॉकलेट का जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस हुआ था, बट उसके वजह से अगर आप देख रहे हो तो ओवरऑल फॉल इन डिमांड जो है हमें देखने नहीं मिल रही है कोई, तो वो सीन जो है पॉजिटिव है, मैनेजमेंट भी ऑप्टिमिस्टिक है उसको लेकर। अब Q4 के अंदर कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या गाइडेंस देता है, गाइडेंस तो मैनेजमेंट दे चुका है, मार्जिन का भी गाइडेंस वही चल रहा है इनका, बट क्या आउटलुक होता है मैनेजमेंट का, कुछ प्रॉब्लम हाईलाइट करता है क्या मैनेजमेंट, वो हमें देखना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। ये था मनोरमा इंडस्ट्रीज का पूरा फुल फ्लेश्ड एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसे और डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस चाहिए ना तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता देना, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जल्द से जल्द ये वीडियोस लेकर आऊँ। इसके साथ साथ चैनल पे ले हो तो बॉस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो नीचे लिंक दी हुई है, वहां से जो है आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स इट, आयुष साइनिंग ऑफ।